31 मार्च थी। काशी में हमारा अंतिम दिन था। दोपहर 3:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। बाहर निकले, देखा बारिश हो रही है। सुबह की चाय पी, वापस गए, फिर तैयार होकर सामान वामान लेकर आगे बढ़ना था। 12 बजे में चेकआउट करना था। एक जगह खड़े हो गए। किसी सज्जन ने हमें बताया कि सामने ही एक महादेव जी का मंदिर है। तो हम लोग इसी बारिश में आगे बढ़ गए। ये छोटी छोटी गलियों से होते होते हम महादेव के मंदिर की तरफ गए, जहाँ में 2-3 मंदिरों के दर्शन हुए। गाड़ियाँ भी चलती हैं और गाय भी चलती हैं और इंसान भी चलते हैं। गलियाँ गलियाँ तो है बनारस में। आ जाओ। आखिरकार हम लोग प्राचीन रामेश्वर नाथ शिवलिंग के दर्शन करने पहुंच ही गए, जहां पीछे एक तालाब था जिसमें बतख तैर रही थी अपने झुंड के साथ। खूबसूरत नज़ारा था, पार्क था। इसी मंदिर क्षेत्र में अखाड़ा भी है। लेकिन हमने देखा कि इतने खूबसूरत मंदिर पर भी ऑटो वाले नहीं लेकर आते हैं। वह मुख्य मुख्य मंदिरों पर आपको घुमाकर छोड़ देते हैं, जबकि आपको इन स्थानों पर भी आकर दर्शन करना चाहिए। चूँकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए हमने मंदिर में ही अपना स्थान ले लिया। पूजा पाठ लगातार चल रही थी और महिलाएं आके पूजा कर रही थीं। यहाँ के जो संभालने वाले थे वो भी पूजा कर रहे थे। मंदिर के प्रांगण में एक कुआं था, एक अखाड़ा था, कुछ प्राचीन छोटे छोटे मंदिर थे। बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत मंदिर है। ये सारे छोटे छोटे प्राचीन मंदिर थे। पुजारी जी ने हमें सभी के दर्शन के लिए कहा, तो हम लोग नीचे उतरकर कुआं और अन्य स्थानों के दर्शन करने लगे। ये कुआं है। हमने दतिया में देखा था, दतिया में था अखाड़ा। यह वहाँ का अखाड़ा था और इसमें व्यायाम करने के सारे जो उनके साधन होते हैं वह रखे हुए थे। अखाड़े के दर्शन करके हम लोग बाहर आए। इसके बाद बारिश लगभग रुक चुकी थी, तो हम लोग गलियों से होते हुए जब अपने होटल की तरफ पहुँचे तो बाजू में देखा रामकृष्ण परमहंस जी का आश्रम बना हुआ था। मम्मी और एकता को उसके अंदर जाने के लिए बोला। हम लोग जब तक होटल से होकर आए, मम्मी यहाँ पर बैठ चुकी थी। काफ़ी खूबसूरत आश्रम है। इनका एक हॉस्पिटल भी चलता है। यहाँ माँ शारदा भी आके रुकी थी और यहाँ पर विवेकानंद जी ने ही भेजा था इस आश्रम को बनवाने के लिए। देखें तो आज बाबा रामकृष्ण जी ने ही हमें यहाँ पर आमंत्रित किया था। भोजन प्रसाद के लिए हमने पर्ची कटवाई। आज दोपहर का भोजन हमारा यहीं पर ही होना था, पर भोजन का समय चूँकि 11:45 का था, इसलिए हम लोग थोड़ी देर रुके। बाबा को भोग लग चुका था। हम लोग बाहर निकले। 11:45 होने में अभी लगभग 2 घंटे बाकी थे, तो हम लोग निकल गए काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, जहाँ से हमें करनी थी कुछ खरीदारी। ये देखिए महामूर्ख मेला शनिवार को होगा।
गधा तो देखो कैसे हंस रहा है। ये देखिए ये माँ रास्ते में एक जगह पर रुककर हमने सारे घर वालों के लिए कुर्ते खरीदे। उसके बाद हम आगे बढ़े, घाट पर पहुँचे, दशाश्वमेध घाट पर बहुत सारी नौकाएं थी। हमारी माता जी ने झटपट उतर कर यहाँ स्नान किया। वहाँ से कर लो। उसके बाद हम बाकी घाटों पर घूमने लगे और हम पहुँच गए मुख्य घाट पर। यहीं से बाजू में आपको दूसरे घाट भी दिखेंगे, मणिकर्णिका घाट। ये हर जगह है ना ऐसे शिवलिंग बने सब जगह, इधर से जितने भी ऐसे घाट हैं। ये सारे देखो शिवलिंग जितने हैं ना सब शिवलिंग। अरे यहीं उतर जाओ ना, यहीं उतर जाओ। वहीं बैठ जाओ भाई, वहीं बैठ जाओ, क्या परेशानी हो। नहाने आ रही है। ये राजा मान सिंह ने बनवाया था, मान महल। मान महल तुम वहीं पास रहो ना। आ जाओ। देखो यहाँ से कॉरिडोर, यहाँ से गेट से एंट्री है विश्वनाथ जी की। अपन शॉर्टकट से गए थे। चले जाओ सामने। इधर खड़े हो भाई, खड़े हो। ये है मेन गेट, ये है मणिकर्णिका। यहाँ चिताएं दिन भर जलती रहती हैं। जय जय जय। देखो लाशें आ रही हैं, यहाँ जलती रहेंगी, वो देखो। जय जय। उसके बाद वो मंदिर दिख रहा है टेढ़ा सा, वही तो बोल रहे थे। हाँ टेढ़ा। ये है मणिकर्णिका। बस इधर ही हो जाओ। समय लगभग 12 बजने वाले थे। थोड़ी देर बाद हमें होटल से चेकआउट करना था। सामान हमें नीचे उतार कर होटल वाले के हवाले करना था, तो हम लोग यहाँ से वापस लौटे। मम्मी ने एक कुर्ता ख़रीदा। एक ऑटो पकड़ के हम लोग पहुँच गए होटल और सामान उतरवा कर हम लोगों ने नीचे रखा। फिर हम भोजनालय गए, जो कि रामकृष्ण जी के आश्रम में ही हमारा आज भोजन था। यहाँ पुरुष और महिलाएं अलग अलग बैठी थीं। सर्वप्रथम चावल और दाल और कुछ सब्ज़ी वगैरह हमें परोसी गई। फिर कुछ मिठाइयाँ और फल दिए गए, खीर दी गई, कुछ मीठा शरबत दिया गया। बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद था। जय बाबा रामकृष्ण, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। इसके पश्चात हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर बैठे और मम्मी को आराम करने के लिए हमने होटल पहुँचा दिया। ये आश्रम के अंदर का दृश्य है। जो आश्रम शुरुआत से जैसा था वैसा ही आज भी है। कहाँ पर था रामकृष्ण जी? किसमें? रामकृष्ण आश्रम में। रामकृष्ण आश्रम बनारस। बेलूर मठ पे है अपन, बेलूर मठ। भोजन कक्ष पीछे हमने भोजन करा था।
आश्रम के बाद हम लोग पहुंच गए बाजू में ही लगे एक मेले में, जहां हमें मिलेगी घोड़ा, हाथी, ऊँट आदि। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे घूमने चले गए। थोड़ी देर बाद हम लोग वापस लौटे हमारे होटल। कुणाल जी को फ़ोन कर दिया था, वो भी आ गए। जिस ऑटो को हमने बुलाया था वो पंचर हो गया, फिर हम निकल गए दूसरा ऑटो करके। फिर कुणाल जी को हमने लिट्टी चोखा या बाटी चोखा का बोला, तो उन्होंने ऑटो को हमारे लिए बाटी चोखा मंगवाया लिया। बाटी चोखा। चलिए ओके ओके चलिए दादा ये वो ऑटो में है, कुणाल ने हमारी यात्रा कराई। जय श्री दादा, हम तो सोने आ रहे हैं स्टेशन। ऑटो में ही उन्होंने हमें एक स्थान पर रोककर यहाँ का मशहूर बाटी चोखा भेंट किया था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए वाराणसी रेलवे स्टेशन और यहाँ हो गए कांड। तो हम लोग आ गए अभी बनारस रेलवे स्टेशन, और ऑटो वाले ने हमें बता दिया था वाराणसी रेलवे स्टेशन। हुआ ये था कि ऑटो वाला हमें लेकर पहुंच गया वाराणसी स्टेशन, जहां पर हम बहुत देर तक ट्रेन का इंतज़ार करते रहे। तभी एक सज्जन ने हमसे पूछा कि कौन सी गाड़ी है। जब हमने उन्हें बताया कामायनी है, तो उन्होंने बताया ये यहाँ से नहीं बनारस स्टेशन से मिलेगी, जो कि 3.5 किलोमीटर दूर था। जल्दी से तुरंत ही एक ऑटो वाले भैया भी आ गए। उन्होंने हमारा सामान लिया, गाड़ी में रखवाया और हमें बनारस स्टेशन छोड़ दिया। सामने ही हमारी गाड़ी थी। अगर हम लोगों को वह लोग नहीं मिलते तो ज़रूर हमारी गाड़ी छूट जाती। जय बाबा काशी विश्वनाथ। फिर हमने लगाया बाटी चोखे का भोग। तुम लोग भी रखो इसे तो। बाटी चोखा मतलब कि हमारे इधर इसको क्या बोलते हैं? आटा भरता। उसके साथ ये प्याज और मिर्ची। ये यहाँ की मशहूर है पॉपुलर बाटी चोखा वाली दुकान से हम लाए। जैसे किस तरह से इसी तरह से इसमें से चालू बाटी। तो हमारी चल रही है पार्टी। पार्टी में हमारे पास बाटी ये बाटी और बाटी के साथ चोखा। चोखा में भरता ये आइटम, ये बाटी, और ये हमारी पावरी हो रही है। और पावरी हो रही है, ये हमारी पावरी हो रही है। बाटी चोखे की पावरी हो रही है, ये हमारी बाटी। हमारी हो रही थी पार्टी, यानी हमारी पावरी हो रही थी बाटी चोखे की, जो कि यहाँ का फेमस बाटी चोखा था। और घर से बहन का फ़ोन आ गया कि मेरे लिए भी कुछ बाटियाँ लेते हुए आ जाना। तो भैया उसके लिए भी 4 बाटियाँ बचा ली थी, जो उसने घर जाके खाई। और हम लोगों ने भी इसका स्वाद लिया। चल रहा है हमारा लिट्टी चोखा। रख दो वापस। अब आधा खाओगे तो दे दो। हाँ थोड़ा एक नंबर सरसों का तेल, एक नंबर साथ में प्याज का मज़ा। सत्तू पूरा भरा हुआ है, अंदर तक सत्तू भरा हुआ है इसके अंदर पूरा भरता। और आलू और उसका चोखा, जिसका जो चोखा बनता, लहसुन, तेज, मिर्ची, टमाटर। कुछ देर बाद हम लोग सब अपने अपनी जगह पर सोने चले गए, क्योंकि ट्रेन यहीं से बनती है। थकान भी होने लगी थी। तभी मुझे किसी गाय के रंबाने की आवाज़ आई। ये सुनिए। इन भाई साहब ने गाय के बछड़े की तरह रंबा रंबा के जो खुर्राटे लिए, उससे हमारी नींद चली गई। कंपनी का नाम है, दवाई का नहीं। हम नेट पे डाल के सर्च कर लिए। हमको दवाई का पत्ता दिखाओ, कैमरा बदलो, हमको दवाई का पत्ता दिखाओ। और बाजू में ये एक गधेड़ा लड़का बैठा था, जिसको सीहोर आना था पढ़ाई के लिए। ये रात भर हमें पकाता रहा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए। दिमाग ख़राब कर दिया। बस गर्लफ्रेंड। उधर माता पिता सोच रहे होंगे बच्चा पढ़ने जा रहा है, लगा हुआ गर्लफ्रेंड से।
सुबह सुबह उठे, भोपाल स्टेशन लगभग 8 बजे पहुंच गए। मिलते हैं, जय बाबा।